बहलपुर गांव में एक बहुत ही सुंदर छोटे से घर में रघु कुम्हार अपने छोटे से परिवार के साथ हंसी खुशी रहता था। रघु के परिवार में उसकी सुंदर सुशील पत्नी गीता और उसकी विधवा मां कौशल्या देवी रहते थे और इसके अलावा रघु के दो छोटे बहुत ही प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे सोनू और पिंकी भी थे। रघु और गीता दोनों मिलकर मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाया करते थे। रघु अपनी किराए की दुकान में मिट्टी के सुंदर बर्तनों को बेचा करता था, जिससे उसके घर की दाल रोटी का खर्चा अच्छे से चल रहा था। पर कुछ दिनों से लगातार बारिश होने की वजह से रघु ना तो नए बर्तन बना सका और ना ही पुराने बर्तनों को बेच सका, क्योंकि उसकी दुकान में कोई भी नया ग्राहक नहीं आ रहा था। ऊपर से सर्दी भी आने वाली थी, जिसके चलते मिट्टी के बर्तनों की डिमांड लगातार कम होते जा रही थी, जिसके चलते रघु बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगा। रघु की पत्नी जैसे तैसे घर के खर्च को कंजूसी से चला रही थी। अपने दोनों बच्चों की स्कूल की फीस को लेकर, अपनी बूढ़ी सासू माँ की दवा दारू से लेकर अपने घर का पूरा खर्च अच्छे से चला रही थी। पर सास बहू एक ही बात से परेशान रहती, क्योंकि घर में रोज़ दाल रोटी बनती, जिसके चलते दोनों बच्चे बोर हो चुके थे। वो कभी भी इस दाल रोटी को खुश होकर नहीं खाते और हर रोज उनका कुछ चटपटा खाने का मन होता, क्योंकि दोनों बच्चे जब भी घर के बाहर जाते तो बच्चों को अक्सर ही वो अच्छा खाना खाते हुए देखते, तो उनका भी मन कुछ चटपटा और तीखा खाने का होता। घर जाते ही जब वो अपनी माँ को और दादी माँ को दाल रोटी खाते हुए देखते तो उनका मन बहुत ही ज़्यादा निराश होता। वो अपनी माँ के साथ हर रोज़ झगड़ा करते कि हमें नहीं आपकी ये दाल रोटी खानी, हमें कुछ चटपटा खाना चाहिए, हमें छोले पूरी चाहिए, हमें छोले भटूरे चाहिए, हमें पिज़्ज़ा चाहिए, आप गरीब हो, हमें ये खाना कभी नहीं खाना। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। बच्चे बहुत ही ज़्यादा निराश हो चुके थे और सास बहू भी बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। उधर रघु भी अपनी दुकानदारी से परेशान हो चुका था, क्योंकि दुकान का किराया हर महीने देना पड़ता था, पर उसकी दुकान में कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा था, जिसके चलते उसके घर का बजट बिल्कुल ख़राब हो चुका था। वो बहुत ही परेशानी में था, पर उसने अपने बच्चों को चटपटा खाना खिलाने का वादा किया था। इस सोच को सोचते हुए वो पास वाली दुकान में अपने दोस्त के पास गया और अपने दोस्त से उसने कुछ पैसे उधार मांगे। रघु के दोस्त श्याम ने बिना कुछ पूछे हुए उसे पैसे उधार दे दिए और रघु ने भी उसे जल्दी पैसे वापस लौटाने का वादा किया। उस दिन घर की दाल रोटी को देखते हुए बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे और रो रहे थे। तभी रघु को अचानक से हाथ में थैला पकड़े हुए देखते हुए बच्चे खड़े हो गए और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि उनके पिता आज उनके लिए बाहर का चटपटा खाना लेकर आए थे। रघु ने अपनी पत्नी को खाना पकड़ाया और बच्चों ने बहुत ही मज़े से बाहर का चटपटा खाना खाया। ये सब देखकर माँ, रघु और उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। पर अगले ही दिन घर में फिर से दाल रोटी पकने लगी और ये सब देखकर बच्चे फिर से निराश हुए, फिर से ज़ोरों से रोने लगे। रघु के पास और माँ के पास भगवान के आगे हाथ जोड़ने के अलावा और कुछ भी नहीं था, क्योंकि उनके घर का बजट पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। माँ ने बच्चों को बहुत अच्छे से समझाया, पर बच्चे कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। अगले ही दिन रघु अपनी दुकान के पास वाले ठेले वाले भैया के पास गया। ठेले वाले भैया का फास्ट फूड पूरे बाज़ार में फेमस था। वो बहुत ही बढ़िया खाना बनाया करता था। रघु ने उससे काम की डिमांड की और कहा कि मुझे काम चाहिए, मैं तुम्हारे बर्तन साफ़ करूँगा और बदले में तुम मुझे मेरे बच्चों के लिए खाना दोगे। तो वो ठेले वाला भैया आसानी से मान गया, क्योंकि वो अकेला था और उसे ठेले का काम अकेले संभलता भी नहीं था। उस दिन के बाद हर रोज़ रघु ठेले वाले भैया के जूठे बर्तन साफ़ करने लगा। हर रोज़ वो जूठे बर्तन साफ़ करता और ठेले वाला भैया उसे जाते हुए उसके परिवार के लिए खाना पैक करके देता और रघु बहुत ही खुशी से वो खाना अपने घर लेकर जाता।
रघु के हाथ में बाहर का खाना देखते ही दोनों बच्चे खुशी से झूम उठते, जिसे देखते ही रघु को और भी ज़्यादा खुशी मिलती। बाहर का खाना देखते ही गीता बहुत ही निराश होती और बोलती कि तुम इतना ज़्यादा फिजूल खर्चा क्यों करते हो, ये सब अच्छा नहीं है। पर रघु अपनी माँ और गीता से यही बहाना बनाता कि मेरा काम अब अच्छे से चलने लगा है और हम सब लोग अब बाहर का खाना हर रोज़ खाया करेंगे। ऐसे ही बहाने बनाते हुए रघु का ये सिलसिला लगातार जारी रहा। वो जूठे बर्तन साफ करता और बदले में ठेले वाले भैया उसके हर रोज़ घर के लिए खाना पैक करके देते। पर एक दिन रघु के दोनों बच्चों ने, सोनू और पिंकी ने, अपने पिताजी को बीच सड़क में जूठे बर्तन साफ करते हुए देखा तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा। वो अपने पिता को अच्छे से डांट लगाने लगे। दोनों बच्चे अपने पिताजी की इस हालत को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए। घर जाते ही उन्होंने अपनी दादी माँ और मम्मा को ये सब बातें बताई। सोनू और पिंकी ने अपनी माँ और दादी जी को ये सब बातें बताई कि हम हर रोज़ जो बाहर का खाना खाते हैं उसके बदले में पिताजी ठेले वाले भैया के जूठे बर्तन साफ करते हैं और हमें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसके साथ ही सोनू और पिंकी ने हाथ जोड़ते हुए अपने पूरे परिवार से माफ़ी मांगी और कहा कि आगे से हम ऐसी कोई भी मांग नहीं करेंगे जिसको हमारे पिता पूरी नहीं कर सकते। बच्चों की इतनी प्यारी बातें सुनते ही दादी माँ और माँ खुशी से झूम उठे। उन्होंने बच्चों के लिए स्पेशली तालियां बजाई और परिवार में फिर से वापस खुशियां लौट आई और रघु का काम पहले जैसे अच्छे से चलने लगा और अब बच्चे भी अपने माता पिता के साथ काम में हाथ बंटवाने लगे और रघु के घर की खुशियां वापस लौट आई।